ये एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, जिसमें हम ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे साम्राज्य का उदय और उनका पतन हो रहा था, और जब ये सब हो रहा था तो गांवों और शहरों में नए आर्ट्स, क्राफ्ट्स और प्रोडक्शन एक्टिविटी भी फ्लोरिश हो रही थी। ये सब एक्टिविटीज फल फूल रहे थे। एक लंबे अंतराल में बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए, लेकिन जो सोशल चेंज हुआ वो सब जगह एक जैसा नहीं था, क्योंकि अलग अलग तरह के जो सोसाइटी थे वो अलग अलग तरह से डेवलप हुए। इसलिए ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से में जो सोसाइटी थी वो वर्ण के रूल के आधार पर डिवाइडेड थी, और ये रूल्स ब्राह्मणों द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था, इनके द्वारा सुझाया गया था, और जो बड़े बड़े किंगडम्स के रूलर होते थे उन्होंने भी ये रूल को एक्सेप्ट किया था। और इससे ऊंची नीची, अमीर गरीब, इनके बीच का जो डिफरेंस था ये बढ़ने लगा। दिल्ली सुल्तान और मुगल के साम्राज्य के टाइम में ये हायरार्की और ज़्यादा बढ़ गया। अब जानते हैं ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में। सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ थे जो ब्राह्मणों द्वारा जो सुझाया गया था ये वर्ण के आधार पर सोशल रूल्स, इसको ये लोग फॉलो नहीं करते थे। ना ही वे अनइक्वल क्लासेस, असमान वर्गों में डिवाइडेड थे। इस तरह के जो सोसाइटीज होते थे उसको ट्राइब्स कहा जाता था। हर एक ट्राइब के जो मेंबर्स होते थे वो एक दूसरे से किनशिप बाउंड के द्वारा, मतलब नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे एक दूसरे से। बहुत सारे ट्राइब अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर होते, एग्रीकल्चर पर निर्भर होते थे। कुछ उसमें से हंटर गैदरर्स थे तो कुछ हर्डर्स थे। ये ट्राइब्स जहाँ रहते थे वहाँ पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थी उसको पूरी तरह से यूज करने के लिए ये जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, एग्रीकल्चर का, हंटर गैदरर का, हर्डर्स का, इस सब को कंबाइंड फॉर्म में ये यूज करते थे। कुछ ट्राइब्स नोमैडिक होती थी, मतलब खाना बदोश होती थी और एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते थे। ट्राइबल ग्रुप जो होते थे, जनजातीय समूह, ये लैंड और पास्चर्स, मतलब भूमि और चारागाह दोनों पर ज्वाइंट रूप से कंट्रोल रखते थे और अपने द्वारा बनाए गए रूल के अकॉर्डिंग सारे परिवारों में इसका बंटवारा करते थे। सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे ट्राइब्स फ्लोरिश हुए, फले फूले। वे जंगलों, पहाड़ों, डेजर्ट और ऐसे जगहों जहाँ पर जाना मुश्किल होता था, ऐसी जगहों पर ये लोग रहा करते थे। कभी कभी इनका टकराव जो पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी होता था इनसे होता था, और बहुत सारे मामलों में ये जो ट्राइब्स थे इन्होंने अपने फ्रीडम को बरकरार रखा और इनका जो अलग कल्चर था इसको भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा। लेकिन ये कास्ट बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी अपने ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड भी होते थे, और ये जो रिलेशनशिप था कॉन्फ्लिक्ट का और डिपेंडेंस का, इसके कारण इनके सोसाइटीज में बहुत सारे चेंजेज आए। अब जानते हैं कि ये ट्राइबल पीपल कौन थे। कंटेम्प्ररी हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स के द्वारा ट्राइब्स के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो ट्राइबल लोग भी अपना रिटन रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे, लेकिन वे अपने रिच कस्टम्स और ओरल ट्रेडिशन इस सब को प्रिजर्व करके रखते थे, और ये सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो थे वो न्यू जनरेशन को पास कर दिया जाता था, उनको ये विरासत में मिलती थी। मॉडर्न टाइम के जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने ट्राइबल हिस्ट्री लिखने के लिए इस टाइप के ओरल ट्रेडिशन को यूज करना स्टार्ट किया है।
ट्राइबल पीपल सब कॉन्टिनेंट के लगभग सभी रीजन में पाए जाते थे, लेकिन एक ट्राइब का एरिया और उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव वो समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ जो पावरफुल ट्राइब्स होते थे उनके पास लार्ज टेरिटरीज होता था, जैसे कि पंजाब में खोखर ट्राइब 13th और 14th सेंचुरी के बीच में खोखर ट्राइब पंजाब में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, प्रभावशाली थे। बाद में गखर ट्राइब इस एरिया में इम्पॉर्टेंट हो गए। इनके जो चीफ थे कमल खान गखर, इनको मुगल शासक अकबर के द्वारा मनसबदार बनाया गया था। मुगलों द्वारा मुल्तान और सिंध पर कैप्चर करने से पहले यहाँ पर लंगा और अरगुन जो थे ये डोमिनेटेड ट्राइब थे। नॉर्थ वेस्ट में बलोच एक लार्ज और पावरफुल ट्राइब्स था। वे अलग अलग चीफ्स के अंडर, मतलब अलग अलग मुखियों के अंदर छोटे छोटे क्लान में, छोटे छोटे कुलों में बटे होते थे। यहाँ पर टर्म क्लान का डेफिनेशन दिया हुआ है। क्लान जो होता है वो फैमिलीज का ग्रुप होता है जिनका कॉमन इंसेस्टर होता है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किनशिप या फिर क्लान लॉयल्टी पर बेस्ड होता है। वेस्टर्न हिमालयाज में गड्डीज ट्राइब जो कि सेफर ट्राइब थी ये रहती थी। सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नागा, अहोम और भी कई दूसरे तरह के ट्राइब्स रहा करते थे। यहाँ पर इंडियन ट्राइब्स का लोकेशन दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में नागाज, अहोम्स, कचरीज, खासी, कोच। अभी जो बिहार और झारखंड का एरिया है, इस एरिया में 12th सेंचुरी में चेरो चिफ्टम्स, चेरो सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। राजा मान सिंह जो कि अकबर के फेमस जनरल थे, इन्होंने ये चेरोज जो थे इस पर अटैक किया 1591 में और इसको लड़ाई में हराया। इनसे बहुत सारा बूटी, मतलब लूट का जो माल होता है उसको इकट्ठा किया गया, लेकिन जो मुगल्स थे वो चेरों पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। औरंगजेब के टाइम में मुगल फोर्स ने बहुत सारे चेरों का जो फोर्ट्रेस था, जो किला था, उसको कैप्चर कर लिया और फिर उनको अपने सत्ता के सामने झुकाया। इस रीजन में रहने वाले दूसरे जो इम्पोर्टेंट ट्राइब थे वो मुंडाज और संथाल्स। उड़ीसा और बंगाल में भी इनका निवास स्थान था। महाराष्ट्र और कर्नाटका के रीजन में कोली, बेरात्स और भी कई तरह के ट्राइब रहा करते थे और गुजरात के भी बहुत सारे एरिया में कोली ट्राइब रहा करते थे। साउथ में कोरागाज, वेतर्स, मरावार्स और भी बहुत सारे ट्राइब रहा करते थे। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में भीलों का ट्राइब रहता था, लेकिन 16th सेंचुरी के अंत तक आते आते बहुत सारे इनमें से सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे। यहाँ तक कि इनमें से कुछ जमींदार भी बन गए थे। फिर भी भीलों के कई क्लान जो थे वो हंटर गैदरर ही थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड ट्राइब रहते थे। अब जानते हैं कि नोमैड्स मतलब खानाबदोश और जो घूमने वाले लोग रहते थे, घुमंतु लोग, ये कैसे रहते थे। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट मतलब खानाबदोश चरवाहे जो होते थे ये अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक जाते थे। इनका जीवन मिल्क और दूसरे पैस्टोरल प्रोडक्ट पर निर्भर था। इनको अपने जानवरों से जो भी प्रोडक्ट मिलता था जैसे कि वूल और घी, इसके बदले में ये सैटल्स एग्रीकल्चरिस्ट जो होते थे इससे ये ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स और दूसरे प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो भील्स ट्राइब है वो हिरणों का शिकार कर रहे हैं रात में। ये जो पिक्चर है इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो मोबाइल ट्रेडर्स थे, जो घुमंतु व्यापारी थे, वो इंडिया को बाहरी दुनिया से जोड़ते थे। यहाँ पर दिखाया गया है कि ये लोग जो हैं
ये नट्स को इकट्ठा कर रहे हैं और कैमल के पीठ पे लाद रहे हैं। सेंट्रल एशियन ट्रेडर जो होते थे वो इस तरह के गुड्स को इंडिया में लाते थे और यहाँ के जो बंजारा होते थे और दूसरे ट्रेडर्स इस सब को लोकल मार्केट में ले जाते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे इन सामानों को खरीदते भी थे और बेचते भी थे। बंजारा लोग जो थे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे, मतलब व्यापारी खानाबदोश। इनके कारवां को टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खालजी के टाइम में इन बंजारों का उपयोग सिटी मार्केट में ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने में किया जाता था। इम्पेरर जहांगीर ने भी अपने मेमोइर्स में लिखा है कि ये जो बंजारा होते थे ये अलग अलग एरिया से अपने बुलॉक पर ग्रेन लाद कर लाते थे और उसको शहरों में जाकर बेचते थे। जब भी मिलिट्री कैंपेन होती थी तो मुग़ल आर्मी के लिए ये फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करते थे। पीटर मुंडी जो कि एक इंग्लिश ट्रेडर था जो 17वीं सेंचुरी के शुरुआत में भारत आया था, उसने बंजारा के बारे में बताया है, उसके लाइफ के बारे में बताया है कि सुबह में इनकी मुलाकात बंजारों के टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे और ये सारे बैल जो थे वो वीट, राइस, इन सब जैसे अनाजों से लदे हुए थे। पीटर मुंडी ने बताया है कि ये बंजारा लोग अपने हाउस होल्ड, घर गृहस्थी, उसके बाद वाइफ्स, बच्चे, ये सब साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा मतलब एक कारवां में कई फैमिलीज होते हैं। उनके पास अपनी बैलें हैं। कभी कभी उनको दूसरे मर्चेंट के द्वारा हायर किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर वो खुद मर्चेंट होते हैं। वो ऐसी जगहों से ग्रेन अनाज खरीदते हैं जहां उन्हें सस्ते में अवेलेबल होता है और उसको फिर ऐसी जगहों पर ले जाकर के बेचते हैं जहां ज़्यादा उनको मुनाफा होता है। फिर वहाँ से वो ऐसी चीज़ों को उस पर लादते हैं जो दूसरी जगहों पर बेचने पर उन्हें प्रॉफिटेबल होगा। एक टांडा में लगभग 600 से 700 लोग रहते हैं और वे एक दिन में 6 या 7 माइल से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं। अपने बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पर लैंड जो है ज़मीन पर्याप्त है और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं होता है। बहुत सारे पैस्टोरल ट्राइब जानवरों को पालते थे और उसको बेचते थे, जैसे कि कैटल और हॉर्सेस, इस सब को पालते भी थे और जो धनी लोग होते थे उनके हाथों ये बेचते भी थे। पेटी पेडलर्स मतलब फेरी वालों की अलग अलग जातियाँ जो होती थी वो एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करती थी। ये लोग रोप्स, रस्सी, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग मतलब जो फूस की चटाई होती है, उसके बाद कोर्स सैक्स मतलब मोटे बोरे, इन सब तरह की चीज़ें ये बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी मेडिकेंट्स जो होते थे, भिक्षुक लोग जो होते थे, वो भी वांडरिंग मर्चेंट की तरह काम करते थे, मतलब घुमंतु व्यापारी की तरह काम करते थे। इनमें इंटरटेनर्स मतलब जैसे डांसर हुआ, म्यूजिशियन हुआ, इन सब की भी जातियाँ थी जो गांवों और शहरों में जाकर अपने आजीविका के लिए परफॉर्म किया करते थे। यहाँ पर ब्रोंज क्रोकोडाइल दिखाया गया है जो उड़ीसा के कुटियाकोंड ट्राइब से बिलोंग करता है। यहाँ पर नोमैड्स और इटिनेरेंट ग्रुप इनके बारे में दिया गया है, मतलब खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। नोमैड्स जो होते हैं वो वांडरिंग पीपल होते हैं जो घूमते रहते हैं। इनमें से कई जो होते हैं वो पैस्टोरलिस्ट होते हैं, चरवाहे होते हैं जो एक चारागाह से एक पास्चर से दूसरे पास्चर तक जाते रहते हैं अपने फ्लॉक और हर्ड्स के साथ, मतलब जो भी जानवर वो पालते हैं उसके साथ घूमते रहते हैं एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक। इसी तरह इटिनेरेंट ग्रुप जो होते हैं, भ्रमणशील समूह, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन, पेडलर्स, इंटरटेनर, ये सब भी एक जगह से दूसरी जगह
अपना काम धंधा करते करते घूमते रहते हैं। दोनों नोमैड्स और इटिनेरेंट ग्रुप जो होते हैं, ये अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। अगली वीडियो में जो सोसाइटी में जो चेंजेज हो रहे थे, नए कास्ट और हायरार्की डेवलप हो रहे थे, इस सब के बारे में जानेंगे। फिर गोंड ट्राइब के बारे में, अहोम ट्राइब के बारे में जानेंगे।